Okay. Okay, so we were discussing about the black soil, right? तो यहाँ पे एक पॉइंट है that so it basically developed in the hot weather, okay, which helps in proper aeration of the soil. One second. Okay, so is it visible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. So we were discussing about the black soil, right? Black soil is good for what? Cotton growing, है ना? Right? So यहाँ पे कौन से minerals मिलते हैं? या फिर सॉइल न्यूट्रिएंट कौन से मिलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश एंड लाइम, है ना? तो you have to remember this point. And another point here is that this soil are sticky, right? When it is wet, and that is why it is very difficult to grow crops here. तो black soil में आप अगर कल्टीवेट करोगे, अगर आपने इमीडिएटली कल्टीवेट नहीं किया, देन इट इज इम्पॉसिबल टू कल्टीवेट लेटर ऑन. और आपको पता है मॉनसून पीरियड क्या होता है ना? आपने पढ़ा होगा, सीजन में भी पढ़ा होगा कि हमारा कौन सा सीजन होता है. एक तो होता है हमारा मॉनसून सीजन, है ना, जहाँ पे okay, do you know about monsoon season? What is monsoon? Ma'am, rainy season. You can call it rainy season, but it is unique only in India. I mean, not in the whole world you can see monsoon. Okay, India में ये unique है, ठीक है? Monsoon period due to some wind blowing of wind, है ना? Coriolis forces and everything, rotation of the earth. So ये वाला जो मतलब reason बहुत सारे हैं monsoon के, okay? But yeah. सो अगर प्री मानसून या प्री मानसून का मतलब क्या? मानसून मतलब जब आते हैं, ठीक है, रेनी सीजन जब हम बोलते हैं, तो फॉर एग्जांपल या तो कहाँ पे पहले आते हैं? यहाँ पे है ना, वी कैन सी हियर. तो फर्स्ट वाला जो रेनी सीजन आता है यहाँ पे आते हैं, ओके, साउथर्न पार्ट में आते हैं, केरला में. ओके, फर्स्ट जो रेन होता है इंडिया में मानसून का, केरला में पड़ता है, ठीक है? तो ओके, तो मानसून का जो फर्स्ट शावर है, आप इमीडिएटली अगर मतलब क्रॉप को नहीं टिल करोगे, देन क्या होगा? यू कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स इन दी व्हाट? ब्लैक सॉइल. दैट इज व्हाई. और कोई भी कोई भी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो ही नहीं होता है, ओनली कॉटन ग्रो होता है ना? ओनली कॉटन ग्रो होता है. ओके, सो आप लोग गूगल में सर्च करना कि कॉटन ग्रो होने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, ठीक है? कॉटन बेसिकली गुजरात में होता है ना? ग्रो होता है कॉटन गुजरात में. तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा कॉटन ग्रो होने के लिए कौन सा मतलब कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है, या फिर कैसा क्लाइमेट चाहिए, सॉरी. ओके, ठीक है. नाउ just a minute, okay. हेलो. हाँ.
that was all about black soil. ठीक है. Okay. Now move on to the red and yellow soil. Okay, नाम से ही पता चलता है red and yellow soil. So red soil develops on the crystalline igneous rock. Now what is various types of rocks? ये बार बार रॉक के बारे में बोल रहे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं ना. क्या है इग्नियस रॉक, क्या है क्रिस्टल, जो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है ना. तो हमें क्रिस्टलाइन के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन ये इग्नियस रॉक क्या होता है, फिर मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है वो क्या होता है ना. तो सपोज, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रॉक. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो है ना, इग्नियस रॉक है एक, देन सेडिमेंट्री रॉक एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, ओके. तो बेसिकली इग्नियस जो रॉक होता है वो मतलब इट इज फॉर्म आउट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा. ठीक है, हमें पता है वोल्केनो जब होता है ना, मैग्मा बाहर आता है, तो मैग्मा कूल होके क्या होता है, it takes lot of million of times, but after cooling the magma, the igneous rock form. ठीक है, ये याद रखिएगा. फिर उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक, राइट. तो ये सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ये हमने सुना होगा सैंड, या फिर आपका, हाँ, सैंड जब सेटल डाउन होते हैं रिवर से आके, लेक से आके, है ना, ड्यू टू विंड और ड्यू टू रेन, है ना. तो सैंड जब सेटल डाउन होते हैं रिवर से आके, तो वहां पे जो एक मतलब लेयर बनता है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे. वहां पे जो फॉर्म होते हैं मतलब थ्रू दी सेडिमेंट, है ना. सेडिमेंट में मतलब सपोज फॉर एग्जांपल फ्लो होके आ रहा है, फिर बहुत सालों से फ्लो हो रहा है और वो सेडिमेंट्री रॉक बना देता है. वो सेडिमेंट जो है वो रॉक बना देता है, उससे ही बेसिकली हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. ठीक है. एंड मेटामॉर्फिक रॉक, राइट. मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, it basically change the structure, है ना. It change the form, means transformation of a pre-existing rock, right. It basically transform the rock. ठीक है, एक रॉक से मतलब दूसरा एक शेप बना देते हैं, राइट. ड्यू टू, ये क्यों होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, है ना, इसके वजह से, या फिर केमिकल चेंजेस, उसके वजह से ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं. ओके, इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, राइट. ओके, सो हमने क्या देखा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना. ओके, नाउ let's read out the रेड एंड येलो सॉइल. ठीक है, जो रेड सॉइल होता है इट डेवलप्स ऑन दी इग्नियस रॉक. इसका मतलब क्या, मैग्मा, है ना, मैग्मा कूल होके इग्नियस रॉक बनते हैं एंड रेड सॉइल वहां पे डेवलप होते हैं, राइट. जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, लो रेनफॉल होते हैं इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. ठीक है, हमने डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ा था, कहाँ पे है ना, ईस्टर्न एंड साउथर्न. ओके, फिर से एक बार में आपको बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ, इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न. ओके, ये वाला, ओके, सपोज ये वाला डेक्कन प्लेटू है, इस यहाँ पे साउथर्न और ईस्टर्न, मतलब ये वाला जो पार्ट आएगा यहाँ पे क्या होगा, हमारा रेड एंड येलो सॉइल मिलेंगे हमें. ठीक है, ओके. ओके, so yellow and red soils are also found in part of Odisha, Chhattisgarh, and southern part of the middle Ganga plain along the Piedmont zone of the Western Ghat. तो वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, वेस्टर्न घाट यहाँ पे है. पेडमेंट सॉइल मतलब यू कैन सी हियर, राइट.
और क्या बोला है, उड़ीसा। उड़ीसा तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है ना, उड़ीसा में भी है आपका, छत्तीसगढ़ में भी है। ओके, देन साउथर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, राइट, along with the वेस्टर्न घाट, ये वाला वेस्टर्न घाट है, राइट। तो आप जब मैप के साथ पढ़ोगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी, यू विल रिटेन वेरी लॉन्ग, ठीक है। So this soil developed a reddish color due to diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. Okay, so can you tell me the the meaning of this line? The soil developed reddish color. ये red color क्यों होते हैं and ये yellow color कब होते हैं? This might be a question. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Tejara, I'm calling you the name then. Bornil, you there? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Bornil. Okay. Uh, yeah. So, can you tell me that why soil develop the reddish color? Hmm? Can you see the PPT? PPT को देख के Yes, ma'am. बोलिए। हाँ, Ma'am, due to diffusion of iron in crystalline. इसका मीनिंग क्या होगा? विजयराज, Yes, ma'am. हाँ, so please explain. Ma'am, there is a thin coating of ferric oxide when this phenomenon happens, that No, no, the no, red no, soil. no. Don't go to these, scientific terms. Okay, see, आप लोग जब एसएसटी का आंसर लिखोगे, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू गो सो डीप, ठीक है। आपको क्या लिखना है, इसका इफेक्ट क्या होगा, है ना, लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम डेफिनेशन लिखोगे क्या होता है ना, तो ये नहीं है। आपको सिंपली, इसीलिए मैंने पूछा है कि क्या समझ में आ रहा है, आपको सिंपली ये बोलना है, ड्यू टू दी आयरन, आयरन की वजह से क्या होगा, इसमें रेडिश कलर आएंगे। ओके, एम आई राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। तो ये जो एसएसटी का आंसर होगा वो टोटली आपके साइंस से डिफरेंट होगा। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस कॉम्पोजिशन, है ना, ये वाला आप भूल ही जाओ, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, और इसका जो इफेक्ट क्या होगा, कहाँ पे मिलता है, इंडिया में कहाँ पे मिलता है ना, विद द मैप आप टिक करोगे जब आंसर लिखोगे, है ना, तो आपको वही करना है, मतलब यू डोंट हैव टू गो डीप ऑन दी ऑल दोस फॉर्मेशन और कॉम्पोजिशन, ठीक है। सिंपली आप बोल सकते थे कि ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, मतलब आयरन की वजह से ही रेडिश कलर आता है, राइट। कहाँ पे, मेटामॉर्फिक रॉक पे, है ना, क्रिस्टलाइन आपके इग्नियस रॉक पे, एंड
यहाँ पे येलो क्यों दिखते हैं? इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको पता है हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होता है ना? मतलब इतना भी हार्ड नहीं होता है, मतलब जब जब हाइड्रेट रहते हैं तब येलो फॉर्म में होते हैं, एंड जब आयरन मतलब आयरन कंसिस्ट होगा तब रेडिश कलर में होगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस आपको लिखना है। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, तो या तो हमने देखा रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पे डेवलप होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, है ना? ओके, हमने टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में भी पढ़ा थोड़ा बहुत, है ना? मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है, जो भी स्ट्रक्चर हो, फॉर्मेशन हो, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक ड्यू टू दी फॉर ड्यू टू दी लावा मैग्मा, है ना? ड्यू टू दी कूलिंग ऑफ दी मैग्मा इग्नियस रॉक हमें मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक जो रिवर लाते हैं, राइट, रिवर लाते हैं फ्रॉम ड्यू टू दी वेरियस, ड्यू टू दी विंड, due to the heavy temperature, due to the various other reasons, sedimentary rock जब river sand को लाते हैं एंड वो सेटल हो जाते हैं एक स्पेसिफिक मतलब प्लेस पे, एरिया पे, है ना? देन ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करते हैं, राइट? ओके, ओके, नाउ नाउ वी विल मूव टू दी लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो आपने पहले सुना होगा लेटराइट का मतलब लेटराइट सॉइल क्या होते हैं, या फिर लेटराइट के बारे में सुना होगा, राइट? जहाँ पे आयरन एंड एल्यूमिनियम रहते हैं, है ना? ओके, लेट्स सी द लेटराइट सॉइल। ओके, आप लोग अपना बुक निकालिए और इसका जो पिक्चर है जस्ट आप देखिए, लेटराइट सॉइल का पिक्चर है, जस्ट सी द पिक्चर। ओके, तो लेटराइट का मीनिंग हमें पता है ना? लेटराइट का मीनिंग होता है ब्रिक, जिसे हम ब्रिक बोलते हैं, राइट? ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी मैंने ऐड कर दिया है। So the laterite soil develops under the tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. Alternate wet and dry season. So what is tropical climate? What is tropical climate? Hmm? जहाँ पे मतलब क्या होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में? टीजराज, बॉर्निल, जहाँ पे हमेशा टेम्परेचर सपोज 80 डिग्री, सॉरी 80 नहीं, 18 डिग्री सेल्सियस रहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो ओके, तो मैंने ये बोल दिया है, तो आप लोग ऐड कीजिए क्या हो सकता है। टेम्परेचर कितना होगा? 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर होगा 18 डिग्री सेल्सियस, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो मतलब उसका क्लाइमेटिक कैसा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट? एंड ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है? मतलब पहले तो आप बताइए ट्रॉपिकल जोन क्या होते हैं?
हेलो Yes, हेलो ma'am. ओके चलो नो आइडिया ओके तो बेसिकली हम जब सुनते हैं ट्रॉपिकल रीजन मतलब यहाँ पे क्या होता है जो एग्रीकल्चर हम करेंगे ठीक है यहाँ पे जो एग्रीकल्चर हम करेंगे कैसा होगा बहुत ही अच्छा होगा इफ वी डू दी एग्रीकल्चर यहाँ के जो टेम्परेचर है वो भी या फिर आप ये बोल सकते हो कि यू नो यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा खासा है तो फॉर द ग्रोथ ऑफ द कल्टीवेशन ठीक है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कल्टीवेशन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छा खासा होता है लेकिन यहाँ पे कितना परसेंटेज है वो नहीं दिया गया है इंफॉर्मेशन इतना लेकिन हमें ये पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में अच्छा खासा रेनफॉल भी होता है टेम्परेचर भी अच्छा है राइट तो यहाँ पे जो हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे अच्छे से मतलब वी कैन यू नो we can grow crops here okay so subtropical climate with alternate wet and dry season okay so the laterite soil develops under the tropical and subtropical climate ठीक है ये याद रखना under the tropical and subtropical climate the laterite soil is developed okay this soil is the result of the intense leaching due to heavy rain ठीक है due to heavy rain the soil basically form okay so they are prone to erosion जल्दी से erode हो जाता है and the degradation due to their position on the landscape after adopting the appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. This soil is very useful for growing tea and coffee. जैसे हमें पता है हमारे आसाम में जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है वी कैन से है ना वेदर अच्छा है इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड स्पेशली टी एंड कॉफी तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू नो लेटरेट सॉइल में टी एंड कॉफी ग्रो होते हैं ठीक है आपको ये वाला पॉइंट याद रखना चाहिए द सॉइल इज यूजफुल फॉर व्हाट फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी ठीक है ओके एंड स्पेशली ये हिली एरियाज में होते हैं जो लेटरेट सॉइल होते हैं वो हमें हिली एरियाज में देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होते हैं है ना यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है टेम्परेचर भी अच्छा होता है राइट मतलब हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट कंडीशन है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन और जहाँ पे टी एंड कॉफी ग्रो होते हैं ओके नाउ red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. Okay, cashew nut के लिए भी मतलब red laterite soil important है ठीक है okay now I think yeah laterite soil तो यहाँ पे यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है ठीक है just one second okay is it visible Yes, ma'am. okay okay so now let's see the arid soil ठीक है एरिड ओके एरिड का मतलब पता है हमें मतलब क्या होता है ड्राई है ना ओके so arid soil क्या होता है basically it range from red to brown in color so arid soil red and brown color में होते हैं है ना वो इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है ना
सैंडी होता है इसका टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, राइट। मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेलाइन का मतलब क्या होगा, सॉल्ट, सॉल्टी, है ना। तो एरिड सॉइल में, एरिड सॉइल में क्या होता है, सॉल्ट होते हैं, ठीक है। एंड सैंडी टेक्सचर में, मतलब सैंडी जैसे कि मैंने बोला ड्राई होते हैं, तो ड्राई मतलब क्या, ज्यादा सैंडी होगा, सैंड ज्यादा होगा, है ना। फिर यहाँ पे सॉल्ट भी होते हैं, वी कैन सी। So in some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by the evaporating the water. Okay, definitely, if water evaporates, the salt in the soil form, right? Okay. So in some areas, salt content is very high. कुछ एरिया में salt content हाई होते हैं, कहाँ पे, एरिड सॉइल में। तो ये याद रखना है, एरिड सॉइल ड्राई होते हैं, सैंडी होते हैं, एंड इसमें सॉल्ट भी होते हैं। ओके, सॉल्ट क्यों होते हैं, ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ओके, तो यहाँ पे ड्राई होता है, इसलिए मॉइस्चर नहीं होता है ना। So it is very easy to understand actually. Okay, so the lower horizon of the soil are occupied by the conker. Okay, conker, because of the increasing calcium content downwards, the conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. So after proper irrigation, these soils become cultivable. मतलब इसको cultivate नहीं किया जा सकता है, लेकिन irrigation आप करोगे तो it can be cultivated. तो definitely अगर dry होगा, कंकर means what? It is a Hindi word, है ना। कंकर एक हिंदी word है। तो basically we cannot do cultivate here, but if we use irrigation, then we may be able to cultivate it, है ना। ओके, राजस्थान में, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में, राइट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ड्राई कंडीशन है। यू कैन सी दैट वाटर भी नहीं मिलता है। अगर न्यूज में मैंने देखा था, मैंने बोला था ना तुम लोग को, वहाँ पे वाटर लॉक करके रखते हैं, टैंक जो होते हैं ना, वो वाटर टैंक लॉक करके रखते हैं, राइट। ओके, ओके, सो या, और we have 8 minutes left. Okay, so okay, so we have discussed about, yeah, we have discussed about soil as a resource, है ना। soil as a resource हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर soil को हम क्यों यूज करते हैं, soil resource क्यों है ना। it is a renewable natural resource, हम इसको बोलते हैं, क्यों क्यों है soil resource, because it helps to grow the plant, है ना। एंड ऑल्सो वेजिटेशन होते हैं सैंड में, है ना। सैंड में वेजिटेशन भी होते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प द पीपल, सॉरी, दैट विल डेफिनेटली हेल्प द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। देन हमने पढ़ा है कि सॉइल प्रोफाइल कैसे होते हैं, है ना। सॉइल प्रोफाइल कैसे होते हैं, एंड कहाँ पे वेजिटेशन होते हैं, ठीक है, कहाँ पे वेजिटेशन मतलब हेल्प करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ओके, तो हमने ये देखा था, हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल,
ओके, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। यहाँ पे सपोज कैसे फॉर्म होते हैं सॉइल, क्लाइमेटिक चेंज भी हो सकते हैं, देन जो पेरेंट रॉक और बेड रॉक होते हैं उसके लिए भी हो सकते हैं, वेजिटेशन, है ना। तो ऑल दिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। और फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रनिंग वाटर भी हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर भी हो सकते हैं, देन wind activities, everything will include some chemical changes, है ना। इसके वजह से भी we can see the formation of the soil, ठीक है। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ सॉइल, जिसमें हमने देखा एलुवियल सॉइल, है ना। एलुवियल सॉइल का हमने कुछ फीचर्स भी पढ़े हैं, ओके। देन कैसे डिपॉजिट होता है एलुवियल सॉइल, राइट। फिर इसके बाद हमने देखा था कि कहाँ पे एलुवियल सॉइल के जो कैटेगरी है हमने वो देखा था, राइट। एलुवियल सॉइल की कैटेगरी क्या है, एलुवियल सॉइल फर्टाइल है कि नहीं, है ना। तो हमने ये देखा था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एलुवियल सॉइल में कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं हमने वो भी देखा था। देन हमने देखा ब्लैक सॉइल क्या होते हैं, इसका कलर क्या होता है ना। क्या ब्लैक सॉइल में कॉटन कैसे ग्रो होते हैं, मतलब कॉटन ग्रो होते हैं, हमने ये देखा। ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलते हैं इंडिया में, है ना, हमने वो भी देखा था। फिर उसके बाद हाँ, ब्लैक सॉइल कैसे होता है, लावा फ्लो होके, ठीक है, लावा फ्लो होके मतलब होते हैं, ओके। एंड इसका अगर हम पिक्चर देखें एक इम्पोर्टेंट, देन इट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर, ठीक है, टू होल्ड द मॉइस्चर। और ये मेड अप होते हैं बहुत ही फाइन मटेरियल से, ओके। देन आपको सॉइल न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाएगा, है ना। सॉरी, हाँ, सॉइल न्यूट्रिएंट के बारे में पूछा जाएगा। तो ब्लैक सॉइल में क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड 4 इन फॉस्फेरिक कंटेंट, ठीक है। दैट इज मोर देन इनफ, ओके, for like a long question or something, so these points are more than enough, ओके। देन रेड एंड येलो सॉइल क्या होते हैं, है ना। रेड सॉइल हमें कैसे मिलता है, येलो सॉइल, येलो कैसे कलर हो जाता है, रेड कलर कैसे हो जाता है ना। देन टाइप्स ऑफ रॉक्स को जानना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दी रेड एंड येलो सॉइल। देन लास्टली हमने पढ़ा लेटरेट सॉइल क्या होते हैं, ओके। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट इज एरिड सॉइल, ठीक है। एरिड सॉइल क्या होते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, okay, right, okay. So you want to add something, anyone wants to add something, or you want to tell something? Hey, only Dhijraj and Pritam, बाकी सारे कहाँ पे है, कोई बात नहीं, ओके। सो धीजराज एंड प्रीतम, सो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, मैम गुड। गुड ना, ओके। देन आपको कुछ पूछना है, नो मैम। ओके। प्रीतम, नो मैम। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आई विल गो बैक एंड आई विल टीच यू अगेन, ओके। या फिर कोई ये कॉन्सेप्ट है जो मैम आप सपोज इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, है ना, तो आई कैन एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट डे डेफिनेटली, बट आप लोग बोलिएगा, ठीक है, कि ये वाला पोर्शन थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए, है ना। तो ऐसा कोई है इस चैप्टर में, देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है, ओके, ओके मैम। ओके। सो अगर डाउट्स नहीं है तो वी कैन एंड दिस सेशन, है ना, यस मैम। ओके। देन हैप्पी स्टडी, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, बाय। बाय मैम।